अमरीका ईरान मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। एक रोजा दौरे में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत अहम तरीन शख्सियात से मुलाकातें होंगी। ईरान अमरीका और पाक ईरान ताल्लुकात समेत कसीरुल जहती उमूर पर बातचीत होगी। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात कामयाबी से खत्म। सालिसकार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। 2 माह के मुज़ाकरात का रोड मैप बनाने पर अमरीकी और ईरानी क़यादत के शुक्रगुजार। वर्गन स्टॉक मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी रहे। हौसला अफजा पेशरफ सामने आई। वज़ीर आज़म का सालसी में ताउन पर दोस्त ममालिक पर खुसूसन कतर से इज़हार तशक्कुर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश और कहा कि फील्ड मार्शल की अनथक काविशों ने मुज़ाकरात को कामयाबी से हमकिनार किया। उनकी लगन, आज़्म और साबित कदमी के बगैर पेशरफ मुमकिन नहीं थी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की सताइश। पायदार अमन के लिए मुखलिसाना किरदार अदा करते रहने का आज़्म। अमरीका और ईरान के दरमियान हतमी मुआहदे के लिए 60 रोजा रोड मैप मंजूर। तकनीकी मुज़ाकरात फौरी शुरू होंगे। मुज़ाकरात की निगरानी के लिए आला सतह की कमेटी कायम। लेबनान जंगबंदी पर अमल दरामद के लिए लेबनान और सालिस ममालिक पर मुश्तमिल तनाज़ात निपटाने वाला सेल कायम करने पर इत्तेफाक। एटमी प्रोग्राम और पाबंदियों से मुतालिक वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए जाएंगे। आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आमदरफ्त के लिए राबिता लाइन कायम कर दी गई। पाकिस्तान और कतर का अमरीका ईरान मुज़ाकरात के अख्ताम पर मुश्तरका एलामिया जारी। फरीक़ैन की मुस्बत काविशों को सराहा गया। ईरान के पास मुंजमद असासाजात बहाल। तेल और पेट्रोकेमिकल की बरामद पर पाबंदियां खत्म। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची सालसी पर पाकिस्तान और कतरी क़यादत के शुक्रगुजार। कहा कि आबनाए हुर्मुज़ का मुहासरा खत्म कर दिया गया। ईरान के लिए बड़े पैमाने पर तामीर नौ और तरक्याती मंसूबे शुरू किए जाएंगे। ईरानी मुज़ाकराती टीम वापस तेहरान रवाना। माहिरीन की टीम स्विट्ज़रलैंड में मौजूद। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने बहरान के खाते में अमन और तरक्की की शुरुआत के लिए अहम दिन करार दिया। वाज़ेह किया कि अगर ईरानी क़यादत इलाक़ाई अदम इस्तेहकाम का बाइस बनना और न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ दे तो फिर अमरीका ईरान के साथ नए सिरे से ताल्लुकात बनाएगा। ये भी कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नई शुरुआत की हिदायत की है और कहा है कि ईरानी अवाम से ताल्लुकात बेहतर बनाएं। पाकिस्तानी बरसों बाद रिवायती हरीफ अमरीका और ईरान को एक मेज पर बिठा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आलमी तवज्जो का मरकज़ बन गए। नायब अमरीकी सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुअत्तरिफ वी लव पाकिस्तान का नारा लगा दिया। जेडी वेंस ने अपनी भारतीय अहलिया के साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जिंदगी की अहम शख्सियत करार दिया। Two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife, and the Pakistani is Field Marshal Munir. And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां। कहा कि आबनाए हुर्मुज़ बंद की तो ईरान बाकी नहीं बचेगा। ईरानी मुज़ाकरात कार वापस भी नहीं जा सकेंगे। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाला 20% तेल भी अमरीका लेगा। धमकियों के बाद ईरान मुज़ाकरात से वॉक आउट कर गया। पाकिस्तान की फौरी कोशिशों से वापसी मुमकिन हुई। ट्रंप को अंदाजा नहीं कि धमकियों का कोई असर होता तो वो मायूसी के इस मुकाम पर ना पहुंचते जहां वो आज हैं। ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार बाक़िर ग़ालिबॉफ ने कहा कि ईरानी धमकियों की परवाह नहीं करते। बेहतर होगा कि अपने बयानात में एहतियात बरतें। ईरानी फौज जवाब देने के लिए तैयार है। लेबनान के सदर और अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस के दरमियान टेलीफोनिक राबता। जोसेफ ऑन ने अमरीकी मुशीर जैरेड कुशनर और कतरी वज़ीर आज़म से बात की। लेबनान में जंगबंदी को मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर ने न्यूयॉर्क टाइम्स के ईरान से मुतालिक सहाफत को मनगढ़ंत करार देते हुए कानूनी कार्रवाई का ऐलान किया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स जिस तरह से ईरान के बारे में कहानियां घड़ रहा है वो गद्दारी के मुतरादिफ है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी तेल की कीमत $75 फी बैरल हो गई। बरतानवी तेल की कीमत $79 फी बैरल की सतह पर आ गई।
बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। नए वज़ीर आज़म के इंतखाब तक ओहदे पर फाइज रहेंगे। केयर स्टारमर मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करने के दौरान आबदीदा हो गए। पहले अमन होगा फिर कोई और चीज होगी। 2 दिहाइयों में पाकिस्तान में दहशतगर्दी उरूज पर रही। 95% वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में हुए। विफाक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सूबों के बगैर नहीं जीत सकता। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, सिक्योरिटी पर इजलास हो तो खैबर पख्तूनख्वा को शिरकत करनी चाहिए। पूरी दुनिया और आलमी मीडिया में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का जिक्र रहा। अपोजिशन अरकान का रोना धोना खत्म नहीं होता। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और कहा कि पाकिस्तानी क़यादत ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का 9 मई की धूल मिटाने और सियासी इंतकाम खत्म करने का मुतालबा। कहा कि हमेशा कौमी इत्तेफाक़ राय की बात की। कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल। ईरान अमरीका मुफाहमती याददाश्त पर आज़ाद जम्मू कश्मीर की अवाम ने पाकिस्तान के कलीदी किरदार का खैर मकदम किया। कश्मीरी अवाम ने पाकिस्तान के सिफारती किरदार को खुश आइंद करार दिया और आलमी अमन के लिए अहम पेशरफ्त करार दिया और ये कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म ने आलमी इस्तेहकाम के लिए अहम सिफारती किरदार अदा करते हुए दुनिया को एक बड़े बहरान से बचा लिया। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली का पहला इजलास। 9 मुंतखब 30 अरकान ने हलफ उठा लिया। अदालत ने 3 अरकान को हलफ उठाने से रोक दिया। स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली नज़ीर अहमद ने अरकान से हलफ लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए इजलास कुछ देर के बाद शुरू होगा। वज़ीर आला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बिला मुकाबला मुंतखब होने का इम्कान। पीपल्स पार्टी ने एडवोकेट अमजद को वज़ीर आला के लिए नामज़द किया है। वज़ीर आला का पंजाब की बेटियों के लिए सहर प्रोग्राम। सूबे भर में 5000 से ज़ायद ख़वातीन को घर बैठे मार्केट की ज़रूरियात के मुताबिक वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। मरीम नवाज ने वाज़ेह किया है कि बेवा, मुतालिका और अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन को सहर प्रोग्राम में तरजीह दी जाएगी। कराची अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पैकेज के लिए 7.5 अरब रुपए मुख्तस। ग्रेटर कराची वाटर बल्क सप्लाई स्कीम के लिए 10 अरब रुपए रखे गए। कराची में मनसूबों के लिए वफाकी बजट में मुख्तस फंड्स की तफसीलात सामने आ गईं। वज़ीर आला सिंध सेक्रेटेरिएट ने कराची में जारी गैर कानूनी तामीरात पर SBCA की रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार दिया। SBCA की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार। 147 गैर मजाज इमारतों और 13 खतरनाक इमारतों की मुकम्मल तफसीलात 7 रोज में तलब। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का निजी शोबे के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा। हुकूमत को पेट्रोल की कीमत 3 साल तक 225 रुपए फी लीटर मुकर्रर करने का मशवरा दे दिया। पाकपतन में बाबा फरीद के उर्स पर भगदड़ मच जाने से 89 ज़ायरीन जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक बदनज़मी नगीना चौक में बहिश्ती लाइन में पैदा हुई, जहां धक्कम पेल से भगदड़ मच गई। बाज़ जख्मी ज़ायरीन तशवीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल। कराची के इराक़ी THA फेज 6 में इमाम बारगाह के बाहर तेज रफ्तार सुजुकी टकराने के वाक़े में फरार होने वाले तीसरे शख्स को हिरासत में ले लिया गया। तीसरा शख्स कस्बा कॉलोनी से पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक ज़ेरे हिरासत तीनों अफराद नशे की हालत में थे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस से मुकाबले के बाद 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। कब्जे से असलहा, छीने हुए मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद। न्यू कराची में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से नौजवान जख्मी हो गया। रावलपिंडी में शहरी को कत्ल करने के लिए दूसरे सूबे से आए 4 उजरती कातिल गिरफ्तार। गैंग ने कत्ल के लिए 50 लाख रुपए उजरत ली। कब्जे से असलहा, 4 लाख रुपए और 2 कारें बरामद।
इंसदात दहशतगर्दी अदालत ने फितनाल हिंदुस्तान से मुंसलिक दहशतगर्दों के सहूलतकार साजिद अहमद को 14 साल कैद की सजा सुनाई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पंजगोर में कार्रवाई करके दहशतगर्द सहूलतकार साजिद अहमद को असलहा और धमाका खेज मवाद समेत गिरफ्तार किया। साजिद अहमद फितनाल हिंदुस्तान की प्रॉक्सी बलोच यकजहती कमेटी के जरिए तलबा को कलदम तंजीमों में भर्ती करने और उकसाने में मुलव्विस है। साजिद अहमद के भारतीय स्पॉन्सर्ड नेटवर्क से रवाबित सामने आए हैं। खुद को शमले के लिए गाड़ी तैयार करने का टास्क दिया गया था। भारत का जनूबी एशिया में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने का ख्वाब चकनाचूर। अमेरिका भारत के नाम निहाद स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से दूर होने लगा। अमेरिकी नायब वजीर खारजा क्रिस्टोफर लैंडाओ के मुताबिक मुस्तकबिल में भारत को अमेरिका का मुआशी हरीफ बनने का मौका नहीं देना चाहता। स्वीडन के दारुल स्टॉकहोम में सैकड़ों अफगान मुहाजिरीन तालिबान रजीम की पॉलिसीज और खवातीन पर मजालिम के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। हरात में अफगान खवातीन की गिरफ्तारियों के खिलाफ मुजाहिरीन ने नारेबाजी की। आलमी बरादरी से तालिबान रजीम से ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा। आलमी तंजीम वर्ल्ड लिबर्टी कांग्रेस ने अफगान रजीम की हरात में मुजाहिरीन पर फायरिंग और तशद्दुद की शदीद मजम्मत की। बलोचिस्तान में यंग डॉक्टर्स का खातून डॉक्टर पर तेजाबगर्दी के खिलाफ एहतजाज 16वें रोज भी जारी। सरकारी अस्पतालों के ओपीडीज में काम छोड़ दिया। मरीजों को मुश्किलात। यंग डॉक्टर्स का 30 जून को सूबे भर के सरकारी अस्पतालों में एहतजाज का ऐलान। आइंदा साल हज के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज आज से होगा। वजीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ के मुताबिक रजिस्ट्रेशन पहले पाइये की बुनियाद पर की जाएगी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी रजिस्ट्रेशन में हिस्सा ले सकेंगे। रहीम यार खान में हवेलियों से कराची जाने वाली हजारा एक्सप्रेस का इंजन खराब। ट्रेन में सवार मुसाफिर, बच्ची और खवातीन गर्मी से निढाल। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में तेज बारिश। लियार चीतावती समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर में बारिश की पेशगोई। मालाकंड और हजारा डिवीजन समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बरसात का इम्कान। 92% इसराइलियों ने जंग में ईरान को फातिह करार दिया। सर्वे के मुताबिक इसराइली अवाम की भारी अक्सरियत बेंजामिन नेतन्याहू को शिकस्त खोरदा तस्लीम करने लगी। सहूनी वजीर आजम की मकबूलियत पस्तियों को जा पहुंची। फिलिपाइन के स्कूल में 2 तलबा ने फायरिंग करके 3 साथियों को मौत की नींद सुना दिया। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया। दोनों 9 उम्र मुल्जिमान गिरफ्तार। कतर के रास लिफान गैस प्लांट में धमाका। 54 अफराद जख्मी, 18 लापता। कतरी हुकाम के मुताबिक धमाके के नतीजे में किसी मुजरे सेहत गैस का इखराज नहीं हुआ। फीफा वर्ल्ड कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से शिकस्त दे दी। सऊदी अरब को स्पेन के हाथों 4-0 से शिकस्त। ईरान और बेल्जियम का मैच 1-1 गोल से बराबर। नई टीम कैप वर्दे और यूरुग्वे का मैच 2-2 गोल से बराबरी पर खत्म हुआ। ईरान की टीम लॉस एंजल्स से जाते हुए अमेरिका के लिए नोट छोड़ गई। ईरान ने मेहमान नवाजी पर लॉस एंजल्स का शुक्रिया अदा किया। ईरानी फुटबॉलर्स ने नोट में मिनाव और 168 के हैशटैग्स भी लगाए। To come to a country where people have devotion. For me, devotion is everything. To be devoted and understand that there is one God, one Allah. You know, in your country, Muhammad is everything. For me, it's the same.
और मारूफ वेब सीरीज ब्रेकिंग बैड में गिस फर्म का किरदार अदा करने वाले अमरीकी अदाकार जियान कार्लो एस्पाजीटो ने इस्लाम कबूल कर लिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में अमरीकी अदाकार को सऊदी अरब में प्रोडक्शन टीम के साथ नमाज पढ़ते देखा जा सकता है।